प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीएससी पार्ट थर्ड में क्वांटम यांत्रिकी में स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम अध्ययन कर रहे हैं जीमान इफेक्ट। जीमान इफेक्ट सबसे पहले जीमान इफेक्ट फर्स्ट रिपोर्टेड बाय जीमान इन 1896। 1896 जीमान ने इसको सबसे पहले इसको जीमान इफेक्ट रिपोर्ट किया था और इसकी व्याख्या लोरेंट्ज़ ने की। और इंटरेक्शन बिटवीन एटम एंड फील्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू रीजन। ये जो जीमान प्रभाव है, ये जो आपका परमाणु है, एटम्स हैं, वो चुंबकीय क्षेत्र में किस तरह इंटरेक्शन करते हैं, अन्योन्य क्रिया करते हैं, उसी पर हम इसे दो भागों में बांट देते हैं कि एक तो वीक फील्ड, कमज़ोर फील्ड हो, जिसे हम जीमान इफेक्ट या नॉर्मल, कमज़ोर फील्ड में नॉर्मल इफेक्ट, हम इसमें नॉर्मल या एनामोलस दो तरह का इफेक्ट या हमें जीमान इफेक्ट के रूप में जानते हैं कमज़ोर क्षेत्र लगाने पर। स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमें पाश्चन वेक इफेक्ट, एक नया प्रभाव पैदा हो जाता है। तो अलग अलग चुंबकीय क्षेत्र, लो क्षेत्र है कि स्ट्रॉन्ग क्षेत्र है, उस पर डिपेंड करता है। इस जीमान इफेक्ट में जो परमाणु के ऊर्जा स्तर होते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं और विपाटित हो जाते हैं, और उसके कारण जो विकिरण उत्सर्जित होते हैं उन विपाटित ऊर्जा स्तरों से, तो उसमें भी हमें जो रेखाएं हैं, जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं हैं, उनमें भी विभाजन दिखता है। तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट एग्री विद द क्लासिकल थ्योरी ऑफ लोरेंट्ज़। ये लोरेंट्ज़ व्याख्या क्लासिकली एक्सप्लेन हो जाती है नॉर्मल जीमान इफेक्ट, परंतु एनामोलस डिपेंड ऑन इलेक्ट्रॉन स्पिन। एनामोलस जो प्रभाव है उसमें हमें इलेक्ट्रॉन का स्पिन सम्मिलित करना पड़ता है, और ये प्योरली क्वांटम मैकेनिकल फिनोमिना है। इसी को हम आगे सन 1896 जीमान ने सोडियम ज्वाला को एक प्रबल विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के ध्रुवों के मध्य रखकर उसके प्रकाश की जांच की और ये खोज निकाला कि वर्णक्रम की दोनों तीव्र पीली रेखाएं कुछ चौड़ी हो गईं। यदि वर्णक्रम दर्शी की विभेदन क्षमता काफ़ी अधिक हो तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे प्रकाश स्रोत की प्रत्येक वर्णक्रम रेखा कई घटक रेखाओं में विभाजित हो जाती है। इस घटना को जीमान प्रभाव कहते हैं। तो ये 1896 में स्पष्ट हो जाता है। इसमें हम देख रहे हैं कि इस तरह की दो लाइनें हैं, n=1, n=0, n=2, l=1। ये इसमें दो लाइनें हैं, दो स्पेक्ट्रमी। जब बिना क्षेत्र के है तो इसमें एक रेखा हमें दिखती है ω0 की, लेकिन जैसे हम चुंबकीय क्षेत्र लगाते हैं, फील्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, उसमें हमें ये तीन रेखाएं स्पेक्ट्रम की दिखती हैं। इसी को स्पष्ट करने के लिए हम जीमान प्रभाव को हम अध्ययन करते हैं, और जीमान प्रभाव हम यहाँ पर और अपनी भाषा में समझना चाहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा ऊर्जा स्तरों या स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विभाजन या विपाटन जीमान प्रभाव कहलाता है। तो ये आपको ध्यान देनी है कि जो ऊर्जा स्तर हैं परमाणु के, चुंबकीय क्षेत्र में परमाणु के जो ऊर्जा स्तर हैं वो किस तरह विपाटित हो जाते हैं, और अर्थात या उनमें स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं उनसे उत्सर्जित होती हैं उनमें क्या विभाजन होता है, इसी को हम जीमान प्रभाव कहते हैं। यानी परमाणु जब चुंबकीय क्षेत्र में होता है तो उसमें उस पर क्या प्रभाव पड़ता है उसकी स्पेक्ट्रम में या उसकी ऊर्जा स्तरों में, इसी को हम जीमान प्रभाव कहते हैं। सामान्य जीमान प्रभाव, नॉर्मल जीमान इफेक्ट, हम यहाँ पर प्रायोगिक व्यवस्था देख रहे हैं कि चुंबकीय क्षेत्र में एक स्रोत है, प्रकाश स्रोत। इस प्रकाश स्रोत में परमाणु है और उनसे प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है। जब ये परमाणु कि हम चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में देखते हैं, तो हमें यहाँ पर जो उत्सर्जित प्रकाश है उसमें लंबवत दिशा में ν1, ν0, ν3 तीन स्पेक्ट्रमी रेखाएं दिखाई देती हैं।
2 सिग्मा और 1 पाई। और इधर अनुदैर्ध्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हमें 2 रेखाएं दिखाई देती हैं और इनको हम ν1 न्यूटनीय आवृत्ति के यानी समांगी प्रबल क्षेत्र के वर्णक्रम क्षेत्र के अनुदेश 2 और लंबवत दिशा में 3 रेखाओं में विभाजित हो जाती है। ये चुंबकीय क्षेत्र में ये प्रभाव होता है कि जो एक लाइन थी वो 3 लाइन, इधर नॉर्मल चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में 3 लाइन बन जाती हैं उसकी, और चुंबकीय क्षेत्र में देखने पर 2 लाइनें दिखती हैं। इस तरह का एक प्रायोगिक एक्सपेरिमेंट देखा गया और इसकी जो व्याख्या हम करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो परमाणु होता है वो उसमें वो एक चुंबक की तरह बिहेव करता है, यानी उसका एक चुंबकीय आघूर्ण, 2 ध्रुव आघूर्ण होता है और उसको जब हम चुंबकीय क्षेत्र में बी में रखते हैं तो उस पर एक बल आघूर्ण T = म्यू क्रॉस बी आरोपित होने के कारण उसके संवेग बी की दिशा में बी के सापेक्ष पुष्करण गति करता है ना। यानी जो उसका म्यू है, चुंबक संवेग है, वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के सापेक्ष पुष्करण गति करता है और इसके कारण उसमें जो ऊर्जा स्थित ऊर्जा में वृद्धि होती है। EV = चुंबकीय क्षेत्र में माइनस म्यू इंटू बी। म्यू इसका मोमेंटम, 2 ध्रुव आघूर्ण है और बी चुंबकीय क्षेत्र है आरोपित, और इसको हम बी की दिशा अगर हम जेड दिशा में ले लेते हैं तो जो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू होता है E/2m इंटू एल जेड इंटू बी जेड दिशा में ले रखा है तो, और इसको हम EB/2m एल को हम MH क्रॉस लिख देंगे, MLH क्रॉस, और ओमेगा एल लिख देंगे EB/लार्मोर फ्रीक्वेंसी ओमेगा EB/2m। और ये तो लार्मोर आवृत्ति से कोणीय संवेग एल की पुष्करण आवृत्ति, तो ये ओमेगा एल EB/2m एक पुष्करण आवृत्ति हो गई जो एल बी के सापेक्ष करता है EB/2m। और ml जो है 0 से लेकर के और प्लस माइनस एल तक, माइनस एल से प्लस एल तक विद डिफरेंस 1, यानी इस तरह होता है। और जो इस तरह EB जो आएगा EH क्रॉस/2m BML और म्यू बी ML, तो ये एनर्जी आएगी, पोटेंशियल एनर्जी EB = म्यू बी ML, EB = म्यू इंटू बी। और इससे ये समान ऊर्जा डेल्टा EB अंतराल म्यू बी इंटू बी, समान ऊर्जा अंतराल, ये नियत रहेगा क्योंकि बी नियत है और म्यू भी उसका नियत है। इसमें हम देख रहे हैं तो म्यू डेल्टा जो अंतराल है ऊर्जा स्तरों में हम यहाँ पे दिखा रखा है कि बिना चुंबकीय क्षेत्र में जो स्पेक्ट्रमी रेखा है, ये स्पेक्ट्रमी रेखा है L = 0 L = 1 वाली है ये, तो ये ν0 एक 2 ऊर्जा स्तर हैं, इनके बीच में हमें इनके उच्च स्तर से निम्न स्तर पर ट्रांजिशन होने पर परमाणु का एक स्तर प्राप्त होता है ν0। लेकिन चुंबकीय क्षेत्र आरोपित करने पर ये जो P = 1 वाला लेवल है या L = 1 जो लेवल है वो 3 में विभाजित हो जाता है, -1 0 +1, यानी ML के मान -1 0 +1 L = 1 के लिए, तो ये 3 स्तरों में विभाजित हो जाता है। तो ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं, इसमें 3 रेखाएं में 3 ऊर्जा स्तर प्राप्त हो गए और 3 ऊर्जा स्तरों से जब परमाणु निम्न स्तर में जाता है तो ν1 ν0 ν3 हमें 3 रेखाएं स्पेक्ट्रम की दिख जाती हैं। तो ये एक नॉर्मल जीमान प्रभाव के रूप में हम इसकी व्याख्या करते हैं। तो स्पष्ट है कि हम जो परमाणु है वो चुंबकीय क्षेत्र में उसके ऊर्जा भी विभाजित हो गए, ऊर्जा स्तर भी विभाजित हो गए और उससे उत्सर्जित जो तरंगें हैं उनमें भी स्पेक्ट्रम की जो रेखाएं हैं वो भी हमें विपाटित दिखती हैं, विभाजित दिखती हैं, उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है। ये चुंबकीय प्रभाव, चुंबक क्षेत्र प्रभाव जीमान द्वारा रिपोर्ट किया गया। और आज हम इतना ही, आगे इसी टॉपिक को और आगे पढ़ेंगे, लेकिन आज इतना ही। धन्यवाद।